चंदा देवी नारायण प्रसाद हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्ययनरत हमारे प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्माननीय अभिभावकगण, जैसा कि आप सभी को विदित है, वर्तमान घटनाक्रम पूरी दुनिया में कोविड-19 से जूझ रहा है और दुनिया का हर सिस्टम कोविड-19 के सामने बौना साबित हो रहा है। और इसी श्रृंखला में हमारे देश के नौनिहाल, जिन्हें हम अपने देश का भविष्य कहते हैं, उन्हें पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा हमारे इन्हीं कर्णधारों का देश के भविष्य का नुकसान हो रहा है और उनकी पढ़ाई कहीं ना कहीं बाधित हो रही है। जुलाई का माह शुरू हो चुका है और इन दिनों स्कूलों में बहुत अच्छी खासी भीड़ हुआ करती थी और ऐसा लगता है जैसे जुलाई का यह माह शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। जुलाई आए और स्कूलों में सन्नाटा छाया हुआ। फिर भी आपका यह विद्यालय हमेशा ही हर परिस्थिति से जूझते हुए अपने विद्यार्थियों के लिए उनके साथ खड़ा रहता है और हर समस्या का समाधान निकाल करके कोशिश करता है जिससे कि उनकी पढ़ाई बाधित ना हो सके, वे बेहतर ढंग से पढ़ सकें। इसी क्रम में हम आप सब के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्लास लेकर के आए हैं, ऑनलाइन क्लास। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को पूरी वही शिक्षा मिलेगी जो आप स्कूल में पढ़ते थे, बल्कि हमने कोशिश की है कि जो आप स्कूल में पढ़ते थे कहीं ना कहीं उससे भी ज्यादा बेहतर आप शिक्षा अर्जित कर सके। और यह सिर्फ तभी संभव होगा जब इस कार्य में आप दोनों हमारा अच्छे से सहयोग करेंगे। आप दोनों से तात्पर्य क्या है? फर्स्ट में है हमारे प्रिय विद्यार्थी, हमारे स्टूडेंट्स, और सेकंड में है हमारे सम्माननीय अभिभावकगण। अगर ये दोनों हमें भरपूर सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप में हम इस कार्य को अच्छे से कर पाने में सफल हो जाएंगे और हमें खुशी होगी कि आपका यह विद्यालय आपके विद्यार्थियों के लिए वो कार्य कर सका जो दूसरा कोई नहीं कर सका। अब आपको इसमें योगदान क्या देना है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जरूरी होगा कि आप ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करिए। अब ऑनलाइन व्यवस्था के लिए क्या क्या जरूरत हो सकती है? सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो बहुत बेहतर है। ये नहीं है तो टैबलेट पीसी है, यह भी अच्छा है। अगर ये सब नहीं भी है तो आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल जरूर होना चाहिए और उस एंड्रॉयड मोबाइल से, उसकी मदद से आप लोगों तक यहां से हमारी दी गई शिक्षा बहुत अच्छे से पहुंच पाएगी और उसका आप लाभ ले पाएंगे। एक इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहूंगा। अक्सर हमारे पास एक समस्या आ रही है, बहुत से पेरेंट्स कांटेक्ट करने के आधार पर जानकारी मिलती है उनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं है और वो उस मोबाइल को खरीदने के लिए अफोर्ड भी नहीं करते। मतलब उनके पास क्षमता नहीं, बोले हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम एंड्रॉयड मोबाइल खरीद सके। निश्चित रूप में
एक असुविधाजनक बात है। जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा कमजोर है उनके लिए परेशानी का सबब है। उसमें भी ये लॉकडाउन का टाइम जो चला, इससे सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब हुई। लेकिन इन सब के बावजूद आप एक बात सोच के देखिए कि अगर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसकी बुक्स खरीदते हैं और उसकी नोटबुक खरीदते हैं, उसकी ड्रेस खरीदते हैं और जूते खरीदते हैं, चप्पल खरीदते हैं, बहुत सारे सामान उसको हम खरीदते हैं। यहां पर आप क्या करें, दो तीन बातें कर सकते हैं। आप बच्चे को ड्रेस मत सिलवाइए, अभी शूज मत लीजिए, अभी स्कूल नहीं खुलने हैं। जब स्कूल खुलेंगे तो उन खुलने के बाद भी आप बच्चों को पुरानी ड्रेस से काम चलाइए। और आप एक कम कीमत वाला एंड्रॉयड फोन जरूर खरीदिए। अगर आपको लगता है कि वो 10,000 रुपए का मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आप सस्ता 3-4 हजार रुपए वाला भी फोन खरीद सकते हैं। सिर्फ उसमें इंटरनेट चलना चाहिए। अगर आपको फिर भी परेशानी है कि आप 5,000 भी खर्च नहीं कर सकते हैं, तो आप किसी मोबाइल फोन वाले की दुकान में जाइए और उससे बात करिए कि कोई सेकेंड हैंड मोबाइल दे दे। वह 1,500-2 हजार रुपए तक में आराम से सेकेंड हैंड मोबाइल चलने लायक स्थिति में दे देगा। सेकेंड हैंड नहीं भी लेना तो आप बात करिए, इंस्टॉलमेंट में आपको ये मोबाइल फोन जरूर मिल जाएगा। आप 500 रुपए महीने का उसको अगर पेड करते जाएंगे तब भी वो आपको मोबाइल फोन दे देगा। सिर्फ आपकी मानसिकता होनी चाहिए। क्या आप अपनी संतान के लिए, अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकते हैं क्या? जरूर कर सकते हैं। आप घर में टेलीविजन लगा सकते हैं, टेलीविजन जरूर होगा आपके यहाँ, जबकि वह तो ज्यादा का भी आता है, लेकिन है क्योंकि हमारी वो आवश्यकता है। उसको आप ऐसा मत समझिए कि हम यह बोल रहे हैं कि आपके पास टेलीविजन क्यों खरीद लिया। अच्छी बात है, खरीद लिया, हमारे पास सब चीज होना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पर हमारे लिए बच्चे का फ्यूचर जरूरी है। इस हिसाब से एक एंड्रॉयड फोन कम से कम आपके पास होना चाहिए और वह फोन कॉमन रखिए। बिल्कुल पर्सनली आप बच्चे को हमेशा को मत दीजिए, आपकी निगरानी में रहना चाहिए। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट्स है कि आपके पास एक एंड्रॉयड फोन जरूर हो। और जब एंड्रॉयड फोन होगा तो हमें चाहिए आपके एंड्रॉयड फोन का व्हाट्सएप नंबर, या आप अपने मोबाइल में एक ऐप टेलीग्राम इंस्टॉल करिए। ये दोनों ऐप आप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिए और एक ईमेल आईडी बनाइए। आपसे नहीं बनता, आप बहुत कम पढ़े लिखे भी हैं अगर, तो आप जहां से मोबाइल लें उसी दुकानदार से बोल दें कि भैया जरा इसमें एक हमारी ईमेल आईडी बना देना, या कोई परिचित का व्यक्ति हो उससे बनवा लेना। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का टाइम लगेगा और आपकी एक ईमेल आईडी बन जाएगी और आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल हो जाएंगे। और वो नंबर जो आपके हों वो आप स्कूल में भेज दीजिए। स्कूल में प्रभारी नौशाद सर हैं, नौशाद अंसारी सर हैं, उनके पास कांटेक्ट कर लीजिए, फोन कर लीजिए और उनको नोट करा दें। और हर स्टूडेंट्स का, क्योंकि आप एक बात सोच के देखिए, हम यहाँ से मेहनत बहुत सारी कर रहे हैं और बहुत सारी क्लासेस तैयार कर रहे हैं ऑनलाइन। अब इसके बाद हम चाहेंगे कि उस क्लास से एक भी स्टूडेंट वंचित ना हो पाए, और यह तभी संभव होगा जब आप उसके लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट्स पूरी करिए, मतलब आप मोबाइल फोन की व्यवस्था कर लें जिससे बच्चे की पढ़ाई हो सके। ये पहला सहयोग आपसे चाहिए है। दूसरा सहयोग आपसे यह चाहिए है कि स्टूडेंट जब क्लास में हमारे पास बैठता है और हम पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने में अगर वो दाएं बाएं देखता है तो हम डांटते हैं, क्यों बैठ जाओ, दाएं बाएं नहीं देखना है, सामने देखो, बोर्ड में देखो। यहां से हम निगरानी करते हैं और उसको डांटते हैं। लेकिन अब स्कूल आपके पास रूम में बैठ के पढ़ रहा है, तो स्कूल का एक टाइम टेबल जारी होगा। शुरू में अभी हम कुछ कम क्लासेस शुरू करेंगे, मतलब क्लासेस पूरी शुरू होंगी लेकिन टाइमिंग थोड़ी कम कम रहेगी। इसके बाद लगातार 2 दिन 3 दिन के बाद जैसी आपकी आदत बनती जाएगी तो उसका समय हम बढ़ाते जाएंगे और एक फाइनल
हफ्ते भर में आपका एक टाइम टेबल, जैसे स्कूल का टाइम टेबल रहता है, आपका स्कूल 9:30 से शुरू होगा। एक टाइम टेबल आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा और आप उस टाइम टेबल को नोट कर लें। उसमें पूरे पीरियड डिवाइड रहेंगे, पहला पीरियड किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है। उदाहरण के लिए 9:30 पर पहला पीरियड शुरू हुआ, क्लास है मान लो 8th क्लास, पीरियड शुरू हुआ मैथ्स का। अब आपके मोबाइल में यहां से हम ऑनलाइन क्लास भेजेंगे। आपको अपने बच्चे को क्या बोलना है, बैठ जाओ टेबल कुर्सी में, 9:25 पर उसे बैठ जाना है, 5 मिनट पहले बैठ जाएगा। और उसके बाद यहां से जैसे ही 9:30, 1 मिनट कम रहेगा और आपको क्लास भेज दी जाएगी। जैसे ही आप उसमें टच करेंगे, उसमें हमारे स्कूल का टीचर आपको पढ़ाता हुआ नजर आएगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि बच्चा वहां से उठे ना और उस क्लास को पूरी ज्वाइन करे और पूरा अच्छे से समझे। उसमें व्यवस्था यह भी रहेगी कि अगर बात कुछ कम समझ में आती है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर उसी क्लास को शाम को बार बार रिमाइंड करके दोबारा फिर से देख सकता है, मतलब रीज्वाइन कर सकता है उसको। और पूरी तैयारी करने के बाद पूरा पढ़ेगा वो, और पढ़ने के बाद फिर अपना होमवर्क करेगा, कॉपी में लिखेगा, और लिखने के बाद फिर वो मोबाइल फोन से क्या करेगा, उसकी फोटो खींचेगा। आप मदद करवाइए, फोटो खींच के स्कूल के नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया होगा, ग्रुप दिया गया होगा, टेलीग्राम ग्रुप दिया गया होगा, उसमें आपको सेंड करना होगा, भेजना होगा, जिससे संबंधित टीचर उस कॉपी में लिखे हुए होमवर्क को अच्छे चेक करेगा और चेक करने के बाद संबंधित बच्चे को मैसेज करेगा या ऑनलाइन होकर के फेस टू फेस उससे बात करके बताएगा कि आपने ये गलत किया है या तुमने होमवर्क पूरा नहीं किया है। आप हमारी प्लानिंग को अगर अच्छे समझ रहे हैं तो निश्चित रूप में इससे हमारे बच्चों का बहुत लाभ होने वाला है। अब इसके बाद एक पीरियड हो गया, मान लो 9:30 पर शुरू हुआ, अब 10:05 पर पीरियड ओवर हो गया। पीरियड ओवर होगा, क्लास खत्म हुई, अब 2-3 मिनट का गैप मिलेगा। इसके बाद अब फिर से 10:10 से सेकेंड पीरियड लगना है। उस पीरियड की क्लास आपके मोबाइल में फिर पहुंच गई। अब दूसरा पीरियड मान लो हिंदी का है, हिंदी की क्लास शुरू हो गई। अब बच्चा बैठ करके सेकेंड पीरियड अटेंड करेगा और अच्छे समझेगा। समझने के बाद फिर वही काम करेगा। आपको क्या करना है, निगरानी रखना है। विशेष रूप से बच्चे की माताओं से विशेष रिक्वेस्ट है, क्यों कई बार बच्चे के पिता घर से बाहर अपने काम के को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के बाहर रहते हैं दिन में, लेकिन उनकी मम्मी घर में ही रहती हैं। इस वजह से बच्चे की निगरानी करना जरूरी है। एक बात और ध्यान दें, भले स्टूडेंट्स क्लास 10th 11th 12th में हो, आप उसको बड़ा मत मानिए, स्वतंत्र मत छोड़िए, आप ऑब्जर्वेशन में जरूर रखिए वह क्लास अटेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वह पूरी पीरियड अटेंड करेगा, पूरा होमवर्क भेजेगा और यहाँ से हम चेक करके हमारे टीचर्स अच्छे से करेंगे और उसके बाद उसकी प्रोग्रेस होती जाएगी। इसके बाद इन बच्चों के बीच बीच में क्लास टेस्ट भी होंगे। पूरी योजना हमने बेहतर ढंग से तैयार कर ली है और बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत विचार करने के बाद एक सारांश जो आया है वो हमने आपके सामने रखा है। विद्यार्थियों से एक सबसे खास बात, और वह बात यह होगी, हम हैं या आपके मम्मी पापा हैं, ये सिर्फ आपको समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, डांट सकते हैं, लेकिन सोच के देखिए, जब तक आपके अंदर आगे बढ़ने की चाह नहीं बन पाएगी, इच्छा शक्ति जागृत नहीं हो पाएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। सोचिए, आज की डेट में जिस क्लास में हैं, अगर आपने पढ़ लिया अच्छे ढंग से तो आप अधिकारी बन जाएंगे। एक घटना हुई थी, एक ऑफिस था और उस ऑफिस में एक व्यक्ति प्यून की पोस्ट पर था और उसके
ऑफिसर का ट्रांसफर हो गया, एक नया अधिकारी उसकी ऑफिस में आया। अब ऑफिस चैम्बर में अधिकारी बैठा था, घंटी बजी, प्यून को पानी लेके जाना था उसको, और जैसे ही पानी लेके पहुंचा तो क्या देखता है वो जो सामने कुर्सी में बैठा था उसका अधिकारी, वो उसका क्लासमेट था, उसका क्या था, एक साथ पढ़ने वाला विद्यार्थी ही था। अब देखिए, जबकि जो प्यून बन गया उसका माइंड उससे थोड़ा ज्यादा अच्छा था। अंतर क्या पड़ गया, इसने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, लापरवाही की। हमारे कहने का मतलब यह हरगिज नहीं है कि प्यून पोस्ट खराब होती है। दुनिया का हर काम बहुत सम्मानीय होता है और वह ए ग्रेड का ही होता है, उसमें कर्म छुपा होता है, वह कभी खराब नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ समझाने का मतलब कुछ और है। हमारे बोलने का मतलब सिर्फ यही है कि आप ऊंचे से ऊंचे पद में जाना चाहते हैं, लेकिन आप आज नहीं करेंगे अगर, तो उस पद को नहीं पा पाएंगे। इसलिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो ईमानदारी से मम्मी या पापा को आपको बार बार बोलना नहीं पड़े, यहां से हमें डांटना नहीं पड़े, हमारे टीचर्स को डांटना नहीं पड़े कि भाई होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो, आपसे बन क्यों नहीं रहा है। हर चीज आपके मोबाइल में रहेगी, आप एक बार नहीं 10 बार उसी को देख लो, और जब तक ना बने तब तक प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो हमारा संपर्क आपसे, हमारी आवाज पहुंच रही है, आप अगर हमको देख रहे हैं अपने मोबाइल फोन में, तो यह स्कूल का एक चैनल है और इसी में पूरी सामग्री आपको मिलेगी। और इस चैनल के में जितनी भी सामग्री होगी उसको आपको टाइम पर पहुंचाई जाएगी। आप भी क्या करें कि चैनल में नीचे दाहिने तरफ एक रेड कलर से लिखा होता सब्सक्राइब, और वहीं एक घंटी बनी होती है, उसको आप टच कर दीजिए, मतलब सब्सक्राइब करिए और वहां पर एक घंटी को टच करिए। इससे फायदा क्या होगा, जो भी सामग्री आपके पास हम भेजेंगे वह फट से आपके पास मैसेज के रूप में आ जाएगी। यह काम सभी लोगों को करना है, ठीक है, जिससे आप उसको पूरा लाभ ले सकें। हम समय समय पर बीच में आपके पास ऐसे ही आएंगे और समस्याओं का निराकरण भी करेंगे और नई नई बातें बताएंगे भी, और आगे टीचिंग से, पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी बातें आप लोगों को समझाएंगे। लेकिन बस वही बात आती है कि आप लोगों को बिल्कुल मजबूती के साथ में दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे अपनी पढ़ाई करना है, वो कोरोना नहीं महा कोरोना वायरस हो जाए। कितना भी बड़ा वायरस आ जाए, कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, हमें कोई रोक नहीं सकता, हमें आगे बढ़ना ही है। ठीक है, तो हमारी ओर से इस नवीन सत्र की, न्यू सेशन की आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी विद्यार्थियों को, सभी अभिभावकों को। आप बेहतर ढंग से आगे बढ़ें, प्रोग्रेस करें, अपना ध्यान जरूर रखें।